दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जो है मुथूट फाइनेंस के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कि मुथूट फाइनेंस को हाई लेवल पे बाइंग कर लिए हैं। कुछ लोग जो है कि इसमें अपने आप को फंसा फील कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं, देखिए जो है कि इस समय फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्ट्रगल अभी कितने दिन तक करेगा ये बहुत ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेन है। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं, मुथूट फाइनेंस देखा जाए तो ये किस में काम करता है, ये गोल्ड से रिलेटेड काम करता है। तो ऐसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस समय जिस प्राइस पे अपने को मुथूट फाइनेंस मिल रहा है, हम चाहे तो थोड़ा जो है कि इस पे फोकस बना के एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए इनका जो बिजनेस है ना गोल्ड से रिलेटेड, बिना गोल्ड के तो आपको ये पैसा देने वाले हैं नहीं। दूसरा, बैंक अगर देखा जाए तो ओनली डॉक्यूमेंट से ही आपको पैसा अवेलेबल करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें थोड़ा सा क्या है कि रिस्क है। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं मुथूट फाइनेंस में देखा जाए तो एकदम जीरो रिस्क। मतलब आपने कभी सुना, मेरे हिसाब से देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने तो अभी तक बहुत ही कम सुना कि मुथूट फाइनेंस में जो है कि कोई भी मतलब रिस्की पॉइंट, मतलब कुछ भी घोटाले से बात से, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ आई जिससे कि ज़्यादा मार्केट में या मुथूट फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा हो। देखिए मैं भी जो बता रहा हूँ, मुझे माफ़ करना जो है कि कुछ हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अभी तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि जिससे कि मुथूट फाइनेंस के ऊपर कुछ जो है कि इम्पैक्ट डाला जाए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, जो न्यूज़ अभी इस समय मार्केट में चल रही है ना, उसमें पूरा फाइनेंस सेक्टर ही परेशान है। तो अपने को क्या करना चाहिए, चलिए देखिए ये क्या है, थोड़ा थियरेटिकली वीडियो हो सकता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसको जो है कि डिस्कस करेंगे। चलिए हम फटाफट आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। आ गए मुथूट फाइनेंस के ऊपर। देखिए कुछ लोग को जो है कि इरिटेट हो सकता है कि मतलब आप ये क्या दिखा रहे हो, लेकिन हाँ देखिए कुछ लोग जो है कि अभी जस्ट मुथूट फाइनेंस को बाइंग किया होगा। तो ऐसे में हम कुछ लोग जो नए हैं हम उनको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट वे में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 1,062 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। 1723 का कंपनी ने हाई लगाया था। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि बाइंग करके फंस गए हैं, तो उनके लिए भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1,027 का कंपनी का जो है लो है। पी देखा जाए तो 10 का है, बुक वैल्यू इनका 457 का है। डिविडेंड कंपनी 2% के आसपास जो है कि पे करती है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिविडेंड से रिलेटेड हम बताना चाहते हैं, देखिए ये प्राइस जितना ही डाउन होता चला जाएगा, इनका मुथूट फाइनेंस का देखा जाए ना तो ये प्राइस जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं ना, ये जितना ही डाउन होता चला जाएगा उतना ही इनका डिविडेंड यील्ड जो है कि बढ़ता चला जाएगा। सी देखा जाए तो इनका 14 के आसपास है, आरओई देखा जाए तो 23 के आसपास है, 23 के ऊपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फेस वैल्यू इनका आज भी जो है कि 10 का है। 10 का होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में स्प्लिट मिले, लेकिन हाँ बोनस भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, स्टॉक का प्राइस जो है कि सेम ही रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा अपने को हो सकता है फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है कि मेरे हिसाब से देखा तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, बजाज फाइनेंस। एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए, चाहे मार्केट के हिसाब से चाहे मार्केट कैप के हिसाब से कैसे भी देखा जाए, तो बजाज फाइनेंस नंबर 1 पे ही आती है। दूसरा बजाज फिनसो, तीसरे पे जो है एसबीआई कार्ड आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है कि बजाज होल्डिंग्स भी है, उसके बाद यहाँ पे चोलामंडलम है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या है कि मुथूट फाइनेंस जो है सबसे छोटे मतलब 6वें नंबर पे आती है जो है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सारे में जो है कि एनपीए आ सकते हैं। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है कि सारे में जो है कि एनपीए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में ना बहुत ही कम एनपीए आने के चांस है, मतलब बहुत ही कम जो है अनसर्टेन होने के चांस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें गिरावट क्यों हो रही है तो हम सबसे पहले आपको बता दें। देखिए इनके जो सेल्स हैं, सेल्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे जो है कि डाउन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो है नेट प्रॉफिट को भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी जो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे जो कि डाउन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए दोस्तों, देखिए इनके पीएनएल को चेक करेंगे। देखिए पीएनएल में सबसे पहले सेल्स देखा जाए तो 2300, फिर 4500, 5300, 4900, फिर देखिए थोड़ी सी कंपनी डाउन हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी कंपनी कमबैक किया, उसके बाद 5700 जो है, 6200, उसके बाद जो है कि देखिए यहाँ 68, 87, 10,000, 11,000। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनी की जो सेल्स है ना वो ग्रोइंग मोड में, मतलब बिजनेस देखा जाए तो एकदम सुपर डुपर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इनके नेट प्रॉफिट को देखते हैं। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो 400, 800 हम रफली पकड़ेंगे, माफ़ करना जो है कि 1000, फिर 700, फिर जो है 600, फिर कंपनी ने कम बैक किया, फिर 1100, फिर जो है कि 17, 19, 3000, फिर जो है कि उसके बाद 3700, फिर 3900। देखा जाए दोस्तों, देखिए कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट देखा जाए, दोनों अच्छे ही हैं। इसलिए हम आपसे बता जाए तो जिनके पास भी है होल्ड करके चल सकते हैं।
देखिए लॉन्ग टाइम के लिए हम बताना चाहते हैं आपसे, जो कुछ लोग क्या है CAGR देखते हैं, तो CAGR में आपसे बताया 10 साल का देखा जाए तो 24% का है, 5 साल का 19% का है, 3 साल में भी जो है 19% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के देती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो है कि 1 साल वाले अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो देखिए इनके जो रिजर्व्स हैं वो ग्रोइंग मोड में है। दूसरा, हाँ भी कुछ लोग कहेंगे बोरिंग, तो बोरिंग हम बताना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, ये NBFC में कंपनी काम करती है, तो NBFC में आपको पता ही है कि वहाँ पे बोरिंग रहेगा ही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि देखिए यहाँ पे इनके पास प्रमोटर के पास जो है कि अभी तक स्टेक देखा तो 73% के ऊपर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट माफ़ करना जो है एफ की बात करें तो वो जो है कि हर क्वार्टर में सेलिंग ही कर रहे हैं। सेलिंग करने का मतलब देखिए आपको तो पता है कि एफ की जो भी डेटा आप देखते हैं ना, वहाँ पे एफ सबसे ज़्यादा सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है डी की बात करें तो हर क्वार्टर में जो है कि माल को एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी जो है कि पीछे नहीं है, DIs का जो है कि साथ देते हुए पब्लिक भी नज़र आ रही है। ऊपर आ गए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुथूट फाइनेंस के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए 10 तारीख को भी कंपनी में जो है कि 1% के ऊपर जो है कि गिरावट है। 5 दिन में देखा जाए तो 5 दिन में जो है कंपनी में 1.5% के ऊपर जो है कि गिरावट है। एक महीने में देखा जाए तो एक महीने में 4% के ऊपर, मतलब 4.5% से के आसपास जो है कि गिरावट है। 6 महीने में देखा जाए तो 6 महीने में कंपनी 28 से 29% के आसपास जो है कि डाउन हो चुकी है। दूसरा, ईयर टिल डेट में देखा जाए तो 31% के ऊपर जो है कि डाउन है। एक साल में देख लेते हैं, एक साल में कंपनी 29% के ऊपर जो है कि डाउन है अभी तक। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि फंस गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तक जो है कि गिरावट ही दर्ज होती चली जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 साल में देख लेते हैं। 5 साल में दोस्तों देखिए कंपनी ने अभी भी जो है कि 125% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद देखिए एक इनका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे ना कितना प्रॉमिसिंग है। मतलब ये भी जो गिरावट है ना, अभी इतना नहीं लग रहा है कि गिरा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 1000 से नीचे तो ये जाने वाला है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इनके एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो 500% के ऊपर जो है कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जब इसमें जो है कि गिरावट होती है ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट। मतलब आपसे बताना चाहते देखिए, देखा जाए तो ये भी एक रिस्की सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर जो है ना दोस्तों, ये भी एक रिस्की सेक्टर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या है कि इसमें कभी भी कोई भी न्यूज़ जो है कि ग्लोबली न्यूज़ आती है ना, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि देखिए फाइनेंस सेक्टर अगर एक स्ट्रगल कर दिया, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करना जो है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अगर एक फाइनेंस सेक्टर अगर परेशान हो गया ना, तो इस सारे सेक्टर को, किसी भी कोई भी सेक्टर हो ना, सभी को ये परेशान कर देगा। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि सारे इससे जो है कि कनेक्ट हैं। अपने को क्या करना चाहिए, चलिए हम सारा कुछ उसको डिस्कस कर। देखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम क्यों कह रहे हैं कि अभी जो है कंपनी 1000 के आसपास चल रही है। 150 आप ना देखें, मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप जो है कि 150 की रेंज को ना देखते हुए, अभी जिन्होंने बाइंग नहीं किया, मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग आप चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चाहे तो या तो 3 से 6 महीने के लिए आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको ऑरिजिन करना है, अगर बल्क में उन्होंने ऑलरेडी उनके पास अच्छी क्वांटिटी है, तो इसको अभी वो अवॉइड कर दे। जिनको फ्रेश बाइंग करना है जो है कि बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जिन्होंने हाई लेवल में बाइंग कर लिया है, प्लीज़ आप चाहे तो मर्जी आपकी होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।